आज हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है एक्सरसाइज 5.2 देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जब आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 ख़त्म होता है और आप इसको देखते हो तो इसमें कुछ चीज़ें जो है वो समझाया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है कि इफ़ फोर नंबर ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल देन लेट अस ट्राई टू राइट रिलेशन अमॉन्ग देम। मीन्स अगर ए बी सी एंड डी जो है वो प्रोपोर्शनल में है तो उसका रिलेशन क्या होगा। तो आप ये समझिए कि अगर एक नंबर है, नंबर आपका है ए है, बी है, सी है और डी है, अगर ये जो है वो प्रोपोर्शन में है तो ये जो रहेगा इसका रिलेशन क्या होगा कि इसका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो एंड डी, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी जो है वो आपस में जो है वो क्या होगा, इन रेशियो जो है वो बराबर होगा। आप इसको इस तरह से कह सकते हो भी कि अगर चार नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है तो आपका पहला और लास्ट नंबर का सम मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल्स टू आपका बी इंटू सी इंटू बी जो है वो आपका हो जाएगा, तभी ये नंबर जो है वो क्या होगा, इन प्रोपोर्शन होगा। आप दोनों में से कुछ भी, क्योंकि यहीं से आपको ये रिलेशन मिल जाएगा कि अगर ये चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो ये ए अपॉन बी जो है वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन डी के। ये पहला चीज़ें हैं, या तो आप कह लो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और होगा कि ए इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू बी हो जाएगा। ये सेकेंड चीज़ जो है वो आप ये देख सकते हो। तो आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं कि या तो इस रिलेशन को देख सकते हैं और या तो इस रिलेशन को देख सकते हैं, और दोनों को रिलेशन को देखकर आप ये बता सकते हैं कि कौन जो है वो हमारा प्रोपोर्शन में है और कौन जो है हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका फाइंड करते हुए जो हमारा 5.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा, या तो ये 3 दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, ये तीनों दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, या तो आपको पूछा जाएगा कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो इसी के बेस जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो दिया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपका चार नंबर अगर है प्रोपोर्शन में है तो पहला और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सेकंड और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, या तो आप ये कह सकते हो कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है। ठीक है, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसी के पे बेस जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है हमें मिलेगा, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे 5.2 एक्सरसाइज है, आपका पेज नंबर 87 है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। मीन्स क्या दिया हुआ है इसमें कि ये आपका जो पहला है वो आपका पहला का ये जो नंबर दिया हुआ है आपका 30, 10, 35, x एंड 42, ये चार नंबर जो है वो प्रोपोर्शन में है और आपको जो है वो वैल्यू ऑफ x जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा, यहाँ से c हो जाएगा और ये हमारा d हो जाएगा। इसके पहले ही मैं बताई हूँ कि अगर ये सारा नंबर आपका प्रोपोर्शन में है तो आपका जो है वो a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी के बराबर है। इसको ये भी कह सकते हो और इसको कह सकते हो कि a इंटू डी इज इक्वल्स टू सी इंटू डी है। इफ फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लो कि क्या क्या वैल्यू है आपकी ए की, बी की, सी की, डी की, और यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू कह लो या तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आप पुट कर दोगे, ए की वैल्यू आपका 10 है, डी की वैल्यू आपका 42 है, सी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एक्स हो जाएगा, एंड आपका डी की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू क्या मिल गई, और सॉरी मैं दोनों जगह ही डी लिख दी हूँ, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी की वैल्यू आपका 35। यहीं से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालने के लिए
10 इंटू 42 करोगे और नीचे किससे कर दोगे, 35 से कर दोगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका 7 5 जा और 7 6 जा, यहाँ से आप काटोगे तो ये मिल जाएगा 2, तो x की वैल्यू जो है वो क्या मिल जाएगी आपको, 12। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो 12। अगर आप इसको वैल्यू रखोगे, जैसे a कितना दिया हुआ है 10, b कितना दिया हुआ है 35, c कितना दिया हुआ है तो ये 12 दिया हुआ है, और d कितना दिया हुआ है तो 42। अगर ये 5 2 जा हो जाएगा, 5 जा ये हो जाएगा 2 जा ये 35, और ये मीन्स ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। इसको आप यहाँ से प्रूव भी करके देख सकते हो कि अगर आप इसकी वैल्यू मिलेगी तो आपका वैल्यू सही है या नहीं है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ये इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी के बेस एक और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए की वैल्यू हमारा मिसिंग है, और वही हमको ए की वैल्यू ही निकालनी है। दूसरे पहले वाले में हमारा जो है वो सी की वैल्यू मिसिंग था, बट इस वाले में हमारा ए की वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे हो जाएगा x 50:3:2, ए की वैल्यू दिस, बी एंड सी एंड डी। तो अब हम चलते हैं कि इफ फोर नंबर्स आर इन proportion, then a upon b is equals to c upon d। a upon b जो है वो c upon d के बराबर है, या तो कह सकते हो कि a इंटू डी जो है वो b इंटू सी के जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अब चलिए वैल्यू रख लेते हैं हम। a की वैल्यू क्या आ जाएगी x, और d की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 50 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसकी x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा हमारा 75। तो x की वैल्यू जो हमारी निकल जाएगी वो हमारी निकल जाएगी 75। तो यहाँ से आप जैसे पिछले क्वेश्चन में आप चेक किए थे, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमारी a की वैल्यू, तो यहाँ पुट करके देखते हैं, 75/50 इज इक्वल्स टू 3/2। तो हो जाता है 25 2 जा 25 3 जा, मीन्स 3/2 एंड 3/2। तो ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, और यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, लेट अस फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स ये जो है वो प्रोपोर्शन में है, और ये जो फोर्थ है वो हमारा सारे क्वेश्चन का फोर्थ जो है मिसिंग है, और वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो हमें मिलता है पहला, देखते हैं हम यहाँ से दूसरा का पहला जो है वो हमारा प्रोपोर्शन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से लिखिए द प्रोपोर्शन पोर्शंस आर, पहला है आपका 1/3, फिर है वो 1/4, 1/5, एंड आपको x 1/, तो दिया नहीं है तो हम तो 1/ लिखेंगे नहीं, हम 1 लिखेंगे x। ओके, अब हमारी a की वैल्यू जो है वो हमें ये मिल गई, b की वैल्यू हमें ये मिल गई, और प्रोपोर्शन में है तो आप ये ऐसे कर सकते हो इस तरीके से रेशियो का साइन, और ये हमारा मिल गया d की वैल्यू से x मिल गया। अब जो है इफ द four numbers are in proportion, then
A upon B is equals to C upon D and A into और लिख दो वहाँ पे, ये भी हो सकता है और भी क्या हो सकता है, A इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। ये दोनों कंडीशन हमारा हो सकता है, या तो पहला फुलफिल कर लो या फिर दूसरा कर लो। अब हमें डी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू ले लेंगे 1/3 एंड डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी आपकी x इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है 1/4 एंड सी की वैल्यू 1/5। ओके, अब हम जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 3/4 इंटू 1/5। ये x इज इक्वल्स टू मिल जाएगी 3/20। तो x की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 3/20 जो है वो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे जब आप जैसे पहले क्वेश्चन में आपने चेक किया है, तो आप इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो x की वैल्यू हमारी जो है वो कितनी मिल गई, 3/20, ये हमारी मिल गई x की वैल्यू। अब यहाँ से देख लो भी कि अगर आप किसको 1/3 और d क्या है 3/20 और ये है हमारा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/5। ये 1 से कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा इधर, 1/20 इधर भी आ जाएगा 1/20। तो 1/20 और 1/20 जो है वो हमारा आंसर आ गया है, और यहाँ से आपका ये भी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरे का आपका पहला क्वेश्चन जो है इस तरीके से हमने जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शन ही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमारा केजी में दिया हुआ है। आप जब भी देखोगे क्वेश्चन में, अगर आपको डिफरेंट यूनिट दिया रहेगा, तो जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसको आपको एक ही यूनिट में जो है वो आंसर लाना है। तो यहाँ पे जो आप ध्यान दोगे कि हमारा जो यूनिट है वो सब केजी में है, तो इसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ से बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारा क्या है। तो यहाँ से हमारा आ गया 9/6 kg, जो लिखा है आप लिख लो, 9/9.6 kg, 7.6 kg, 28.8 kg एंड x, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमें मिलेगा, a ये है, b ये है, c ये है और d ये है। हम सेम चीज़ जो पहले लिखे थे वो सेम चीज़ हमको इसमें भी लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे है, if 4 are in proportional then a upon b is equals to c upon d और a into d is equals to b into c। ये आपका कंडीशन जो है वो फुलफिल होता है। तो लेट, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, लेट d विल बी x। d हमें क्या मिल जाता है कि d हमारा क्या है, तो x है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हो कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फुलफिल करवाओ, 9.6 इंटू डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी x, b की वैल्यू क्या है तो 7.6 है एंड c की वैल्यू है 28.8।
ये हमारा c की जो है वो वैल्यू है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 28.8 9.6 इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या निकलता है। ये हमारा ये हो जाएगा इंटू 288 और ये हो जाएगा आपका 96। ये आपका 2 ज़ीरो नीचे हो जाएगा और ये 1 ज़ीरो ऊपर हो जाएगा। पहले हम काट लेते हैं, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको काटने पे क्या मिल जाएगा, ये आपका 48 से कट जाएगा यहाँ पे 48 से, और ये जो हो जाएगा आपका 38 से कट जाएगा। ठीक है, फिर आप काटोगे तो ये आपका 19 से कट जाएगा और ये आपका 24 से कटेगा। यहाँ पे फिर आप काटोगे तो ये कट जाएगा 144 से कटेगा और ये कट जाएगा आपका 12 से। और जब आप इसको काटोगे तो ये 12 से कटेगा और ये 12 को आप अगर इंटू कर दोगे तो ये 19 इंटू 12 228 अपॉन क्या निकल जाएगा 10। और इसको आप एलसीएम अगर हटा दोगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 22.8 हो जाएगा ये केजी। तो 22.8 जो है वो केजी जो है वो आपका हमारा निकल गया। फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो 22.8 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब जो है अब हम चलते हैं ये इसी का थर्ड की तरफ कि हमारा थर्ड क्या है। थर्ड में आपका जो दो प्रोपोर्शन है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एंड जेड स्क्वायर एक्स। ये आपका प्रोपोर्शन दिया हुआ है और ये आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इफ फोर आर इन proportional, then a upon b is equals to c upon d और a into d is equals to c into b। ये जो है वो आपका हो जाता है कि a up into d is equals to b into c जो है वो आपका हो जाता है। चलिए वैल्यू जो है वो पुट करके देखते हैं कि हमारा फाइंड आउट होता है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये जो है वो डी है आपका। यहाँ पे सारा एक्स है, तो एक काम करो, इसको आप पी ले लो ताकि आपको दिखे कि क्या निकालना है। लेट डी बी पी, कैपिटल पी। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू सी क्या है तो जेड स्क्वायर एक्स और बी क्या है आपका वाई स्क्वायर जेड। अब चलिए यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपका एक्स कट जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका वाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो पी होगा वो जेड स्क्वायर वाई जेड का क्यूब और ये आपका बच जाएगा एक्स। ये आपका पी की वैल्यू बच जाएगी वाई जेड का क्यूब अपॉन एक्स। तो हो जाएगा p इज इक्वल्स टू वाई जेड का क्यूब अपॉन एक्स। ठीक है, ये आपका फोर्थ पोर्शन। तो द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज वाई जेड क्यूब अपॉन एक्स। इसको अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई जेड का क्यूब
अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जेड का स्क्वायर एक्स इंटू वाई का स्क्वायर जेड। यहाँ से ये आपका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई का स्क्वायर एंड जेड का क्यूब, और ये बच जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर एंड जेड का क्यूब। तो यहाँ पे आपका एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस जो है वो हो जाता है। यहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे कि हमारा वाई पी की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू जो है वो आपका क्या जो है वो फाइंड आउट हुआ है। अब हम इसका क्वेश्चन है सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन की, हमारा फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि p माइनस क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। लेट फोर्थ proportional b d is equals to x। ठीक है, if four numbers are in proportional then ये a ले लो, ये b ले लो, ये c ले लो, और मैं d तो इसको ले ही ली हूँ। देन a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d, और a इंटू डी इज इक्वल्स टू c इंटू b जो है वो हमारा होता है। तो चलिए अब इस पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है p माइनस क्यू, और b की वैल्यू है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, c की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और d की वैल्यू आपका है x। ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाता है x इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे करके मैं सॉल्व कर लेती हूँ इसको। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और यहाँ से हम p माइनस क्यू जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बचता है कि x इज इक्वल्स टू इसको हम अब पूरा इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको पूरा ऊपर करके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ का रब करना पड़ेगा। बस यही जो है बचा हुआ वही हम लिख लेते हैं। तो ये x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और ये हमारा बच जाएगा प्लस क्यू p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, और इसको हम जो है वो रब कर देंगे।
इसकी वैल्यू आ जाएगी p का क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी क्यूब का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका पी क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कि पी स्क्वायर क्यूब ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये जो है वो प्लस में है, ये माइनस में है। एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब, ये आ जाएगा द फोर्थ प्रोपोर्शन इज पी का क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। थर्ड की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट अस फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव नंबर। ये जो है वो हमारा अभी तक हमने पढ़ा था, तो इसमें आपका जो है वो 4 प्रोपोर्शन दिया हुआ था। यहाँ पे आपका थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो पूछा जा रहा है, और इस सब में जो है वो 2-2 प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, 2-2 नंबर्स दिए हुए हैं, और आपका तीसरा जो है वो नंबर जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका तीसरा नंबर जो है वो क्या होगा। तो हम अभी तक जब हम पढ़े थे कि जब 3 जो होता है तब तो हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अब तीसरा आया है तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या होगा। से हम देखते हैं, आप बुक अगर निकालोगे तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आपका पेज नंबर जो है वो मैं बता देती हूँ 86। पेज नंबर 86 में आपको क्या मिलेगा, इफ़ 3 नंबर ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन व्हाट रिलेशन अमॉन्ग देम वी गेट, लेट अस सी। अगर 3 नंबर अगर आपका जो है वो प्रोपोर्शन में है तो आपका क्या है, इसमें बोल रहा है कि आपको थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो ढूंढना है। और अगर 3 नंबर प्रोपोर्शन में रहता है तो उसका कंडीशन हो जाता है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी जो है कि होता है। यहाँ से मैं लिख के आपको बता देती हूँ क्वेश्चन में कि क्या इसमें होगा, ठीक है। इफ 3 numbers are in proportion, if A, B and C are in proportional, then तब आपका क्या हो जाता है, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी आपका हो जाता है कि ए अपॉन बी की जो वैल्यू होती है वो आपका बी अपॉन सी के वैल्यू के जो है वो बराबर होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाता है। अगर स्क्वायर रूट इसका हटाओगे तो बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी हो जाता है। तो अगर 3 नंबर आपका प्रोपोर्शन में है तो आपका ये कंडीशन हो जाता है, या तो आपका ये कंडीशन जो है उस पर आपका लाई करता है। तो यहाँ पे भी तो वही दिया हुआ था कि आपका जो है वो 2 नंबर जो थे वो 2 नंबर आपका दिया हुआ है और थर्ड नंबर जो है वो आपको पता नहीं है। तो 2 नंबर अगर आपका प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो तीसरा नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। हमारा नंबर है 5, 10 और x, क्योंकि हमें पता नहीं है। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा c। इफ़ a, b एंड c आर इन प्रोपोर्शनल देन a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी जो है वो हो जाता है, या तो आप कह सकते हो कि b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी आपका हो जाता है। तो चलिए यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू जो है वो c की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से तो यहाँ हमारा b क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा हमारा फिर से 10 हो जाएगा।
और बराबर हमारा a कितना है तो 5 है और x कितना है तो हमें पता नहीं है, जो कि c की वैल्यू है। यहाँ से हम ये काट देंगे तो x इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 20। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन हमें क्या मिल गया, थर्ड प्रोपोर्शन का जो है वो वैल्यू हमारा 20 जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये पहला था, सेकंड की ओर चलते हैं कि हमारा सेकंड क्या होता है। यहाँ से सेकंड आया कि हमारा है 0.25 एंड 0.6 और ये हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया हमारा c। इफ a, b एंड c आर इन proportional then a upon b is equals to b upon c, और यहाँ पे क्या हो जाता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी जो कि हो जाता है। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा कि हमारा a कितना है, b कितना है 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू a कितना है 0.24 और c कितना है तो c तो की वैल्यू c ही है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से चलिए, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप पॉइंट को हटा दो और फिर बाद में जो है वो आप पॉइंट उसमें लगा देना। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू सी, ये आपका 0 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6/4 इज इक्वल्स टू सी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे से जो वैल्यू हो गया वो आप लिख सकते हो 1.5। इसको सॉल्व करोगे तो सी हो जाएगा 1.45। तो द वैल्यू ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल इज 1.5। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तो 1.5 जो है इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी।